दशरथ नंदन रघुनंदन तुम्ही नाव चलैया, सारे जग के पालना अरे तुम्ही पार लगैया। ऐसे प्रभु को आए द्वार तुम्हारे अवकी तारी ओ हरि, आए द्वार तुम्हारे अवकी तारी ओ हरि, चाहे तार तो हरि चाहे वार तो हरि। गंगा से पार किया और केवट ने एक बात कही ना, तो तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने आपको गंगा से पार कर दिया, कल मैं जब आपके घाट पे जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देते। इस प्रकार से प्रभु बन के लिए गए। जो कथा इतनी श्रवण कराई गई है भागवत में, जिसका वर्णन आया सुनाई है कि 14 वर्षों के बाद प्रभु ने आकर के पुनः राजगद्दी प्राप्त की, रावण का उद्धार करके। कथा का जो एक ही उदाहरण में कथा समझ आती पूरी, आप ये समझिए कि रावण जाति का ब्राह्मण, रावण जाति का ब्राह्मण और रावण का कुल, रावण की बुद्धि, रावण का जो भी परिवार था राम से कई गुना रावण का परिवार बड़ा था। लेकिन दिक्कत क्या रही, तो जब रावण मृतक शैया पर थे, अंतिम सांसें थी, तो एक बात कही है राम जी ने लखन से कि जाओ भैया लखन, ये जाति का ब्राह्मण है और बहुत विद्वान है, तुम इनसे अंतिम समय में कुछ पूछ के आओ और कुछ ज्यादा नहीं पूछना। क्या पूछना है? ये पूछना है कि हमारे से कुल आपका बड़ा, परिवार बड़ा, बुद्धि बड़ी, लेकिन बस इतना बता दो कि आप हम दो तपस्वियों से कैसे हार गए। रावण के पास पहुंचे, सर की तरफ खड़े हो गए, रावण नहीं बोला। लखन वापस आए, बोले महाराज रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बोले क्यों? बोले वो तो बोला ही नहीं। राम जी बोले खड़ा कहाँ हुआ था मेरा भाई तू? बोले सर की तरफ। राम जी बोले नहीं भैया लखन, अब की बार फिर जाओ और रावण ब्राह्मण है उनके चरणों की तरफ खड़े होना। अब जैसे वैसे भी मान के चलो ब्राह्मण न होते, मान के चलो अगर कोई हमसे बड़ा है या छोटा है और पीछे से कोई आ जाए, इस तरीके से इधर पैर हो पीछे सर हो और इस तरीके से आदमी लेटा हो और पीछे कोई खड़ा हो जाए, दिखाई देगा? खड़े रहे लखन, दोबारा पैरों की तरफ खड़े हुए तो रावण की निगाह पहुंची। लखन ने कहा प्रणाम ब्राह्मण देव। तो रावण की हंसी निकली थोड़ी सी, बोले जी कहिए, जरूर आपको राम जी ने भेजा होगा। बोले हाँ भेजा है, यही समझ लो, बस इतना बता दो कि मेरा परिवार आप जितना बड़ा भी नहीं था, मैं सब कुछ इतना करने लायक भी नहीं था, तो आप इतना बताइए कि हम दो लोगों ने अकेले आपको परास्त कर दिया, क्या कारण है? रावण बोले आपकी क्या हिम्मत है जो आप हमें परास्त कर दो? आपकी क्या हिम्मत, आप हमें परास्त कर दो? फर्क बस इतना है कि तुम अपने
अपने भाई के साथ हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, लेकिन इस रावण का भाई रावण के साथ नहीं है। अगर मेरा भाई भी मेरे साथ होता तो रावण को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। इतनी समझ जो रावण ने कही, तो आपको ये सीख मिलती है कि परिवार में कितनी भी विघटन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर कोई बाहर वाला आपका आनंद उठाने आ रहा है तो परिवार से कभी अलग नहीं। एकजुट रहिए, लड़ो भिड़ो कुछ भी करो, लेकिन साथ ही रहो जितना हो सके। और तुम्हारी लड़ाई जरा सी बात पे है जावे, ये जितनी बेटी है ना यहाँ पे, नहीं तुम तो बहुत बढ़िया हो। मतलब ये है कहने का कि तुम अंजवाए लियो संजय, चुपचाप तुम अपने बड़े भैया के बच्चा को 10 रुपया दे दे, और बच्चा बस चाची को बताए दे ताऊ ने 10 रुपए दिए, और फिर रोटी खाए तो तुम पहुंच जाओ। फिर हालत अपनी देखियो तुम्हें क्या होगी। वो तो हाँ लुट जा, तुम तो लूट में कोई बैठे हो, लुट जा, तुम्हारे लड़का बच्चा है, तुम लुटाए दो ना, लड़ाई शुरू, कुछ भी नहीं होता। और मैं निवेदन करूंगी कि अगर बेटों की शादी करो तो घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। और बहू आएगी वो ये समझ लो कि अगर बेटा गलत चल भी जाए, माँ की इज्जत न कर पाए, तो बहू समझाएगी बिठा के कि ये माँ बाप है। अगर कोई कुलक्षणी आई गई ना, तो सेवा जो करी रहो वो छोड़ दी, याद रखना। तो संभाल के थोड़ा सा। कुछ लोग होते हैं टीवी फ्रिज कूलर पंखा घर में नहीं रखते, बोले लला को ब्याह करेंगे तब सब मिल जाए। अब बुजुर्गों हमें जब बताओ, तुम गारंटी ले रहे हो कि जब बहू आएगी फ्रिज को पानी तुम्हें पियन दी है? कोई भरोसा है अम्मा? ताजे देखो बाप 1 करोड़ दिए ना, तो बिटिया तुम्हारे घर में काम नहीं करे अम्मा, बढ़िया तुम्हारी ललाई पे प्रेस करवे कपड़ा। सोच समझ के ब्याह करियो लड़का बिटिया ने। हाँ तो भैया याद रखिए, यहाँ इस प्रकार से रामचरितमानस की कथा श्रवण कराई गई। आइए एक छोटा सा भजन बोलते हैं, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है चंद्रवंश की। ध्यान देना। हेरी मेरे जब से मरे वरतार, कभी लिखता